हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लासेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन दोस्त कुछ कारणों की वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई। लेकिन दोस्त, हम लगातार यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको 2 क्लासेस का वीडियो आपका डेली यहाँ पे पहुँच सके। आज की दोस्त वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, जो आपका फर्स्ट लेसन है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्त, हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। जो आपका सिलेबस है बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये चीज़ें बताऊंगा, और उसी पे निर्धारित उपयोगी पॉइंट बताऊंगा, जो कि दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जानकारी दोस्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले दोस्त, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सिलेबस के बारे में दोस्त यहाँ पे निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी 100% यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में आता है और बार बार आपको पूछा जाता है। तो वे सभी चीज़ें मैं आपको लगातार यहाँ पे बताता रहूँगा कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से बुक से पढ़ें। मैं आपके लिए बुक अभी बहुत ही जल्द आपको बता दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जाकर भी वहां से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे बायोलॉजी, जो कि आपका सब्जेक्ट है। इसमें टोटल आपका बात करें तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप E1 के लिए। ठीक है, ग्रुप E1 फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे, 50 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में क्या क्या आते हैं आपके? 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है जूलॉजी, एक आता है बॉटनी। इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बायोलॉजी, ये आप बायोलॉजी शब्द यहाँ पे देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जीव जंतुओं या किसी भी जीवित वस्तु के जिसमें अध्ययन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। यही दोनों भाग आपको इस पूरे बायोलॉजी में पढ़ने हैं। यानी जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे वे सारे इसी में से आएंगे, जूलॉजी से आएंगे, बॉटनी से आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो मैं चीज़ें बता रहा हूं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आज दोस्त कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम बताएंगे जो आपका जूलॉजी होता है। जूलॉजी क्या होता है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जूलॉजी जो है उसमें आपका जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम दोस्त यही बात करें बॉटनी की, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। अगर दोस्त इसका हम डिफिनीशन की बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्त? प्राणी विज्ञान, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। वो आपका जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि टोटल आपका यहाँ पे जंतुओं का विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है प्राणी विज्ञान के अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो आशा करते हैं जूलॉजी आपको समझ में आ गया कि इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं और किस टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अंदर दोस्त जब मैं आपको क्लासेस बताऊंगा, चैप्टर 1 जो है आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे वनस्पति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप जूलॉजी को यहाँ पे कंफर्म करिए, जूलॉजी के बारे में जान लीजिए, बॉटनी के बारे में जान लीजिए, अपने बायोलॉजी के बारे में जान लीजिए। तो सभी चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर करते हुए चलिए। बायोलॉजी जो है इसमें क्या है? जीव जंतु या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन जो होता है वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। जियोलॉजी मैंने आपको बता रखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉटनी की। तो बॉटनी का हिंदी जो नाम है, इसका नाम है वनस्पति विज्ञान, या इसे पादप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगर दोस्त समान अर्थ में बात किया जाए तो जो जीवधारी होते हैं इन्हें हम दो वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। दो वर्गों में बांटते हैं, कौन कौन से? वो आपका प्राणियों और पादपों, ठीक है। प्राणियों और पादपों में विभक्त किया गया है, किसको? जीवधारियों को। इसमें दोस्त बहुत से आपको अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं, किसमें? प्राणियों में और पादपों में। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ, प्राणियों में और पादपों में। ये दोस्त आपको बेसिक नॉलेज के तौर पे है, आप लोग बस इसे समझने की कोशिश करिएगा। हो सके तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्त कभी कभी आपको यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में जानते रहिए, जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको प्राणियों और पादपों दोनों में ही अनेक समानताएं हैं, ठीक है। दोनों क्या है? शरीर की रचनाएं कोशिका और ऊतकों से बनी होती है। प्राणियों जो है इसमें भी आपकी जो कोशिकाएं हैं और ऊतकों से बनी होती है, वही हाल पादपों का है, ठीक है। इसमें भी आपका जो रचनाएं हैं इसकी, वो कोशिका और ऊतकों से बनी होती है। दोनों के जीवन कार्यों में बड़ी समानता यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर दोस्त हम श्वसन क्रिया की बात करें तो प्राणियों और पादपों, ठीक है। पादपों मतलब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। आप लोग समझने यहाँ पे पॉइंट को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे श्वसन क्रिया भी लगभग एक जैसी है, ठीक है। अगर हम पादपों की बात करें या प्राणियों की बात करें, ठीक है। अब इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं कौन कौन से हैं उनको बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो विभिन्नताएं पादप प्राणियों से कुछ मामलों में भिन्न भी होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो जो पादपों में पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। पर्णहरित नामक हरा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जो कि प्राणियों में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। ये आपका पादपों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां आपने देखा होगा हरा, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पाया जाता है। यही अगर बात करें पादपों की, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जो कि सेलुलोज नामक किससे? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अगर दोस्त हम बात करें, अधिकांश पादपों में गमनशीलता नहीं होती है, यानी चलने फिरने वाला काम नहीं होता है, जो कि प्राणियों में होता है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्त आपके समझने के लिए ही था, जो कि आपका इसमें आपका दो वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा? प्राणियों और पादपों, ठीक है, जीवधारियों को। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बॉटनी के बारे में बात कर रहे थे, तो बॉटनी से रिलेटेड यानी कि वनस्पति विज्ञान, सबसे पहला चैप्टर आपका यही है, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान की उपयोगिता के बारे में, ठीक है। इसकी उपयोगिता दोस्त यहाँ पे देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की उपयोगिता के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद दोस्त हम आपका लेसन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो आपका लेसन है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। इसके बारे में दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों अर्थात वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। इसमें आपका टोटल आपका पेड़ पौधे के अंतर्गत आपका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन, वो आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगर दोस्त इसके यहाँ पे खोजकर्ता की बात करें या जनक जिसे कहा जाता है, वो आपके थियोफ्रैक्टस साहब हैं। कौन है दोस्त? थियोफ्रैक्टस साहब हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। आगे दोस्त हम आपको डिटेल्स से बताएंगे जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका क्लासेस का ही रहेगा। ये आपका ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उपयोगिता। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपके पेड़ पौधे
ठीक है। वनस्पति विज्ञान का मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड सारे अध्ययन, उनके जीवन काल, उनकी हर एक चीज, ठीक है, उनके क्रियाकलाप, सारी चीजों का अध्ययन आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान धरती पर जीवन का एक मूलभूत अंश है, ठीक है। वनस्पतियां जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ठीक है। मानव और जीव जंतु अपना भोजन भी इससे प्राप्त करते हैं, वनस्पति से, पेड़ पौधों से, ठीक है। वनस्पति हमें रेशे भी प्रदान करती हैं, फाइबर, ईंधन, औषधि, अनेक प्रकार की चीजें हमें वनस्पति, पेड़ पौधे से प्राप्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि हमें, हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती हैं। तो ये रही दोस्त आपकी उपयोगिता, वनस्पति विज्ञान की उपयोगिता। अब हम जब भी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको MCQ यानी कि ऑप्शनल आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, और साथ ही दोस्त आपका टेस्ट का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो टेस्ट के लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको डेट बता दूंगा, टाइम, समय, आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि कैसे होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच सका, या आपको समझ में आ गया है। आशा करते हैं दोस्त वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप हमें करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।